नमस्कार दोस्तों, कोलकाता केस पे थोड़ा बात करते हैं। थोड़ा सा मैं परहेज़ रखता हूँ एकदम जब चीज़ चल रही हो उस पर ज़्यादा ना बताने की, बिकॉज कुछ ना कुछ डिटेल्स निकलती रहती हैं। पर अब एक टाइम आ जाता है, उसके तक बहुत डिमांड आ रही थी, तो मैं इस पर एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ। जब भी इस तरह के कुछ होते हैं तो सोसाइटी तो हिलती हिलती है। एंड हमेशा से एक सवाल ये पूछा जाता है कि ऐसा दोबारा ना हो, ऐसा क्यों हुआ, हु इज़ टू बी ब्लेम्ड, एंड ये दोबारा ना हो। ये बहुत सिंपलिस्टिक अप्रोच है, फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग जिसे मैं कहता हूँ, स्वाभाविक है। इसके बियॉन्ड तेरा सर्टन थिंग्स जो खुल के कोई बोल नहीं रहा। आई थिंक किसी को आके बताना है ये वाली बात, बिकॉज अल्टीमेटली क्या है, सरकार ऐसे कर दे, ऐसा ना हो, क्या हो जाए, दोषियों को सज़ा मिले, वो तो एक चीज़ है ही है, स्वाभाविक है, वो तो होना ही होना चाहिए। ऐसी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने भी बोला हाल ही में, ये केस तो जैसे चला ही चला। अब एक राजस्थान से खबर आ रही है, अब आज जैसे आज ही के उसमें उत्तराखंड बस के अंदर बता रहे हैं टीम, वो आ रहा है हर जगह ये, मतलब कहीं ना कहीं से हर जगह आ रहा है। अब वो केस अलग से चल रहा है बिकॉज वहाँ एक डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ है, तो सोसाइटी में ऊपर लेवल पे रहती है। गरीबों के लेवल पे क्या चीज़ हो जा रही है वहाँ उतना हल्ला कम मचता है। अगर नर्स है, उत्तराखंड है तो हल्ला कम है। राजस्थान में 3 साल की बच्ची, यहाँ 16 साल की बच्ची उत्तराखंड में। तो ये क्या क्या दिखा रहा है? पुलिस वो नहीं है इफेक्टिव, लॉ एंड ऑर्डर इफेक्टिव नहीं है, लोगों को भय नहीं है, मानसिकता के इश्यूज हैं। ये ऐसे करके हम 5-6 चीज़ों को इनिशियली फर्स्ट ऑर्डर में डाल सकते हैं। लेकिन एक कॉमन चीज़ आपको निकल कर आएगी जो कोई बता नहीं रहा है। यहाँ पर कॉमन चीज़ निकल कर आएगी और आप उसको चेक करना है। और ये बताने में थोड़ी सी सबको डर लगता है, लेकिन फिर भी बताना है। एंड यहाँ पर आप लोग का सपोर्ट चाहिए होता है। सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं, कमेंट्स लिखें, वीडियो को शेयर करें। हिम्मत करके बताता हूँ, एट द कॉस्ट ऑफ साउंडिंग क्लासिस्ट। आई विल नॉट यूज़ द वर्ड, मतलब अदर देन दैट, क्योंकि मैं कोई कम्युनिटी और उसको नहीं कर रहा। भाई अमीर गरीब महागरीब का एक कुछ लिंक है यहाँ पे। अगर आप प्रोफाइलिंग करें जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं यहाँ पे, तो पहली बात तो है कि मेल्स कर रहे हैं, गरीब तबके के ज़्यादा निकल कर आएंगे। इसमें यहाँ नहीं बोलना है कि अमीर ऐसा नहीं करता या ऐसा हुआ नहीं है, या BMW वाले अमीर नहीं होते, या उनने कभी कोई रेप और उसमें केस नहीं हुआ है, उसकी बात नहीं करेंगे। हम देखते हैं अगर 1000 इस तरह के इंसिडेंट्स हुए तो उसमें एक पैटर्न क्या था। एक मेल जो शादीशुदा नहीं है, या जिसकी शादी टूट गई है, या घर परिवार नहीं है, गरीब है और ड्रिफ्टर है सोसाइटी में। ड्रिफ्टर समझते हैं? कोई नहीं है उसको इंसेंटिव नहीं है, कोई भी उसको पकड़ने वाला नहीं है कि तू क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। हाल ही के केसेस के अंदर भी एग्जाम्पल ले लो, उससे पहले ले लो, एक कॉमन पैटर्न देख लो। इनको आइडेंटिफाई करना है समाज को। और कुछ, क्योंकि क्या है, एक जगह अनएम्प्लॉयमेंट है पर लोग एम्प्लॉयमेंट चाह रहे हैं। सारे गरीब ऐसे होते हैं मैं नहीं बोल रहा, ये तो बहुत गलत हो जाएगा, पर मैं ये बोल, इट इज़ समथिंग लाइक कि आप किसी और उसमें कहते हैं उग्रवादी कौन है, आप उसमें भी डिबेट हो जाता है ये वाला। सारे नहीं होते, लेकिन जो होते हैं वो ज़्यादातर ही होते हैं, तो उसका क्वेश्चन निकल कर आता है कई बार। तो उसी तरह यहाँ भी निकल कर आ रहा है पैटर्न। आपको लिटरली ऐसा हो रखा है कि कोई जंगल है जिसमें आप कोई लड़कियां हिरन हैं, एंड कोई भेड़िए यार इस तरह जानवर आके से वो कर लेंगे ना, आपको बचना है। आप जाकर वो नहीं बोल सकते वहाँ पे कि ऐसा क्यों हुआ, इस तरह का काम हो रखा है। अब उसमें गवर्नमेंट को ब्लेम करना, गवर्नमेंट ब्लेम हो जाएगी, चेंज करना है चेंज कर दो, अधिकारी चेंज कर दो, हल्ला मचा दो, कैंडल मार्च निकाल लो। एक तो ये कैंडल मार्च ना अब इतना इरिटेटिंग हो गया, मशाल ही लगा लो यार। फिर ऐसे तो कैंडल में रोष आता है क्या? रात को निकलना है कैंडल में दिया दिखा के, रोक दो दिन में अगर जहाँ करना है। एक तो 5-6 चीज़ें मैं महिलाओं के लिए बताऊंगा और इस देश के लिए बताऊंगा। थोड़ा मेरा एक्सट्रीम बात हो जाती है, मुझे भी पता है, क्योंकि मैं यहाँ रोना पब्लिक का, ये रोना जैसे कोलकाता है, ममता बनर्जी हाँ है, बेकार एडमिनिस्ट्रेशन है, कोलकाता पुलिस की हैंडलिंग ऑफ द केस महा बेवकूफ़ानी है।
एंड इट एड्स टू ऑल द स्पेकुलेशन, फेक नैरेटिव एंड ऑल, क्योंकि लोग कहते हैं कि यार ये जो डिटेल्स आ रही हैं ये तो एक आदमी नहीं है, ऐसे ऐसे सीबीआई को दे दिया, ये दे दिया। तो कंट्री में एक अंदर से एंग्स्ट है कि यार एक केस भी सॉल्व नहीं कर सकते, पता भी नहीं चल रहा, सीसीटीवी कैमरे नहीं, कोई भी अस्पताल में आ जाता है। डॉक्टर्स पे मेरा एक वीडियो बहुत अच्छा आएगा, वो जनरली डॉक्टर्स पे है, इट इज़ गॉट नथिंग टू डू विद दिस केस पर से, बट डॉक्टर्स पे। मेडिकल कॉलेजेस में कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, वहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो हैवीली पॉलिटिसाइज्ड है, और उसका प्रिंसिपल जी का हमने देख लिया क्या हो रखा है हाल। तो वो एक इकोसिस्टम ही सेफ्टी का नहीं है। जब इकोसिस्टम ही सेफ्टी का नहीं होगा तो सारी महिलाएं जो काम करती हैं या बाहर जाना है, आपको डिमांड करनी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, इफ़ यू कांट गारंटी आर सेफ्टीज एज पर एसओपी एंड नॉर्म्स, देन हमें 5 बजे के बाद आपको नहीं रखना। बहुत लोग इसमें बोलेंगे कि हाँ इस तरह तो फिर महिलाएं काम नहीं कर पाएंगी। हल्ला मचाना है, काम भी करना है और 5 बजे के बाद करना ही नहीं, कोई नाइट ड्यूटी नहीं करनी है। इसमें क्या है, देखो एक चीज़ क्या रखिए, एक जनरल हेटरेड टुवर्ड्स वुमेन। अभी हाल ही में इंग्लैंड ने तो इसको वो कर दिया है, लॉ पास कर दिया है ये मिसोजिनी के लिए, कि अगर आप इस तरह करें। इंडिया में भी ये चीज़ चल रही है। आई एम टेलिंग दिस विथ ग्रेट ऑब्जर्वेशन एंड पर्सनल, जो भी मेरा टच में मैं रहता हूँ और लोगों को 5 चैनल्स पे काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं और बाकी भी देखता हूँ, जनरल हेटेड फीमेल्स की तरफ है। इट इज़ अबाउट 498, ये ऐसे कर देंगी वैसे कर देंगी, तो वहाँ एक अलग तबका है, वो सिर्फ मन से हेट है, वो वहाँ कोई फिजिकल क्राइम नहीं हो रहा, बट अल्टीमेटली इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा जहर है महिलाओं के नाम का। आज मैं पूछना चाहता हूँ पुरुषों से, जो ये लॉज बने हुए हैं, अब समझ में आए क्यों बने हुए हैं। व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग विद महिला, व्हाट इज़ द एक्सटेंट। अपने दिल पे हाथ रखो, तुम्हें किसने इस तरह का, आज तक किसी आदमी के साथ ऐसा हुआ है क्या? ये कहते हैं ना, ये झूठे आरोप लगा देती हैं, जेल, और क्या करे लॉ, क्या करे। इतना स्ट्रिक्ट करने के बाद भी ये हाल है। 1980s 90s में महिलाओं को जला दिया जाता था दहेज के चक्कर में, और रोज़ स्टोव फटता था कहीं इंडिया में, कहीं गैस चूल्हा लगता था जिसका बहाना होता था और उसमें महिला जल जाती थी अगर नहीं आया, और कुछ नहीं होता था। इसका मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया रक्षाबंधन पे दूसरे चैनल पे, कि भी प्रॉपर्टी का होना चाहिए। बहुत लोगों को मिर्ची लगी, उनको भाइयों को और पुरुषों को, क्यों? तो देखो, हम ढकोसला नहीं रह सकते। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं इतने लेवल तक तो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा, पर हम छोटे लेवल पे हक नहीं देंगे। हर जगह मिसोजिनी है और टॉक्सिक पेट्रियार्की है बहुत ज़्यादा। पेट्रियार्की इज़ नॉट बैड, बट टॉक्सिक पेट्रियार्की इज़ बैड। पेट्रियार्की ये होनी चाहिए कि मैं बाप एंड सब कुछ बराबर, एंड आई विल प्रोटेक्ट, मैं पुरुष, मैं मर्द। मर्द ही कम हो गए हैं क्योंकि मर्द की डेफिनेशन ही नहीं है। देयर आर मेन, जो कहते हैं ना, जो असली रियल मेन, वो है ही नहीं जी। मेरे को आके कोई शर्म नहीं है बोलने में। वी आर फेलिंग आर डॉटर्स, वी आर फेलिंग आर गर्ल्स एज ए कंट्री। मर्दांगी नहीं है, मर्दानगी जो असली वाली होती है प्रोटेक्ट करने की। पुरुष वो है जो प्रोटेक्टर है, पिता वो है जो प्रोटेक्टर है, संरक्षक है। इट्स ए मैन्स वर्ल्ड, येस इट्स ए मैन्स वर्ल्ड, एंड मैन इज सपोज टू टेक ऑल द ब्लेम अगर इफ थिंग्स आर नॉट ओके। एंड वो कई लोगों में रोष दिख रहा है कोलकाता में कि यार ऐसे कैसे हो गया, तभी तो बैठे हैं वहाँ पे अपना टाइम निकाल के। वही चीज़ उत्तराखंड में कुछ नहीं होता, उनको नहीं फील होता उत्तराखंडियों को कुछ हो गया, पता नहीं खाकी थी क्या हुआ, अभी फिर बस के अंदर कुछ हो गया, राजस्थान में कुछ हो गया। ये आम जनता का रोष निकलना चाहिए, तभी बड़े पॉलिटिशियन बहुत स्मार्ट होता है जी, एक बार इसको पता चल जाए वोट बैंक किधर मिलना है, वहाँ सारा काम हो जाता है। पर ये कहना माइनर इरिटेंट की तरह ये केस ऐसा ना हो कि बंद हो जाए। लास्ट टाइम जब हुआ था तो आपने देखा था निर्भया वाले में गवर्नमेंट हिली थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ही हिली थी। अब माहौल देश का ऐसा लग रहा है कुछ साइकिल पैटर्न रिपीट हो रहा है। 10 साल वही, सेंट्रल गवर्नमेंट से मोहभंग हो रहा है, मोदी जी बीजेपी से मोहभंग हो रहा है, कोलकाता में ये हुआ। अगर यही भगवान ना करे यहाँ हो गया होता दिल्ली में इसी तरह का कुछ, तो वो निर्भया वाला स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। पर अब चलो वहाँ पे हुआ है तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट हिलनी चाहिए, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हिलनी चाहिए, हिलनी चाहिए इन द सेंस कि दे शुड
ऑलवेज नाउ बी प्रोएक्टिव कि भाई ये आगे दोबारा ना हो। उनने एक अलग से वीडियो बनेगा कि एक क्राइम ना, कभी क्राइम में विक्टिम ना बनो आप, तो वो बनाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं ये वाली जो थॉट प्रोसेस है ह्यूमन माइंड्स का, इस पे मेरा थोड़ी सी कृपा है कि थोड़ी पकड़ है कि क्यों कैसे, तो मैं वो अलग से बनाना चाहूँगा। यहाँ तो मैं इसको पॉलिटिक्स पे ही रखना चाहूँगा, कोलकाता पॉलिटिक्स पे, कि ममता बनर्जी अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट खुद ही प्रोटेस्ट कर रही हैं, प्रोटेस्ट मार्च निकाल रही हैं। हिपोक्रेसी कितनी है इसमें आप देखें। एक एग्रेशन दिल्ली लड़कियों में होता है क्योंकि वो रोज़ बहुत भुगतती हैं। अगर आपने एक दिल्ली की एवरेज लड़की देखोगे जो कॉलेज जाती है या महिला जो जाती है, वो ऐसे काटने को दौड़ती है इन टर्म्स ऑफ कि अगर कोई भी आसपास कुछ करे, क्योंकि वो दे हैव गॉन थ्रू सो मच ऑफ दिस हैरेसमेंट। अब वो लड़कियों के अंदर नॉर्मली आना तो अब कोई नॉर्मल शरीफ आदमी बाहर से आ रहा है जिसको कुछ नहीं पता यहाँ दिल्ली क्या है और बस में क्या है, जैसे वो चिल्लाती हैं उठाओ मेरे बस से, एंड दे हैव टू बी लिटिल एग्रेसिव। फिर वो आदमियों से वो भी नहीं हैंडल होती है, एग्रेसिव फीमेल्स, या जो एग्रेसिव भी क्या बोलूँगा, सेल्फ असर्टिव बोलूँगा। पर आई थिंक देर इज़ नो अदर ऑप्शन बट महिलाओं टू नाउ ट्रीट ऑल मैन लाइक दिस, क्योंकि भाई अल्टीमेटली किस महिला को देख के इतना डर लगता है नॉर्मली कोई रोड पे जा रही है, पर आदमी को तो देख के क्रीपी अगर फीलिंग आती है किसी को तो 99.9% आदमी ही होगा वो। और ये जो ड्रिफ्टर्स हैं इनको कोई कॉल आउट नहीं कर रहा, ये गरीब ड्रिफ्टर्स हैं। हर गरीब आदमी ऐसा नहीं है, पर क्राइम में निर्भया केस में भी देखा गया था ड्रिफ्टर्स थे, ऐसे ही बस लेके कहीं जा रहे थे, ऐसे ही कोई क्लीनर था, ऐसे ही कोई होता, लाइफ में कुछ करने को नहीं है, कोई इंसेंटिव नहीं है। तभी मेरे जैसा जो बोलता है ना शादी शुदी कर लो ये कर लो, देर इज सम चेक एटलीस्ट समाज के अंदर। ड्रिफ्टर्स हम पैदा करते जा रहे हैं इन, और ज़रूरी अब ऐसे हैं कि कई इंसान, बहुत आदमी ऐसे हैं जो मेंटली ऐसे हैं कि उनसे शादी ना करी जाए, हाइजीन वाइज ऐसे हैं, नौकरी नहीं करते, पैसा नहीं कमाते, एंड क्रिमिनल माइंडसेट है, एडिक्शन है, ये सब चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा। एंड अब वो सोसाइटी के लिए इश्यूज रहेंगे। अब इनको आइडेंटिफाई करना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है किसी माध्यम से, सो दैट दे ऑल्सो नो दैट दे आर आइडेंटिफाइड। नहीं तो ये क्या है, ये आपके आसपास अगर आप देखोगे, जो वीडियो देख रहे हैं थोड़ा भय लगेगा, आप देखना आपको मिलेंगे जब आप देखेंगे तो। एंड ये ऐसे मतलब सोसाइटी के अंदर जो होता है, आपकी समाज के अंदर ऐसे छिपे से हुए हैं, सबको मॉनिटर करते रहते हैं। एंड तब का मैं बार बार मैं बोलूँगा, बहुत केस आ रहे हैं, क्योंकि चक्कर क्या है ना, इंडिया में कोई गरीब है तो उसके अमीर के अगेंस्ट तो बोलना फैशन है, डर नहीं लगता क्योंकि सब इकट्ठे हो जाते हैं। गरीब के अगेंस्ट बोलने में तो अरे गरीबों को क्यों नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, गरीब हैं, ड्रिफ्टर्स हैं, एडिक्ट हैं। मैंने कितनी डेफिनेशन बताई है, मैंने सिर्फ गरीब करके किसी को नहीं कर दिया, क्योंकि गरीबी अपने में एक बहुत बड़ी बीमारी है। एंड वहाँ ये सब चीज़ें हैं मानसिक रूप पे, उनकी सोसाइटी में महिलाओं का इस तरह होना एंड उस तरह सोच रखना एक बड़ा कॉमन चीज़ माना जाता है कि भाई महिला को पिट रही है और कुछ नहीं कर रही, ठीक है, महिला के साथ कुछ दुर्व्यवहार हो रहा है, मॉलेस्टेशन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो एक तबका ऐसा है वहाँ पे, सब ऐसे उतना हल्ला नहीं मचता, तो उनको ऐसा लगता है कि बस इसी तरह है। एंड उनमें से कितने परसेंटेज चाहिए हमें, अगर इंडिया में 100 गरीब हैं सपोज, और एक भी निकला 100 में से ऐसा एक भी, तो आप भी देख लो इंडिया में कितने गरीब हैं। 1000 में से भी एक निकला तो भी आप देख लो सोसाइटी के लिए क्योंकि वो वहां से ये पैटर्न है तो है, somebody हैज टू कॉल आउट। एंड वो धीरे धीरे उस वाली जॉब्स में, इस तरह वाली जॉब्स में आ जाएंगे, एंड एक क्लास डिवाइड के कारण भी बहुत ज़्यादा एंग्स्ट। कोलकाता केस के अभी कोई रिजल्ट्स का नहीं पता चला एग्जैक्टली क्या है, पर जो आरोपी पकड़ा गया है कोलकाता में, वो भी एग्जैक्ट यही डेफिनेशन को क्वालिफाई करता है, ड्रिफ्टर। 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी, कोई ठिकाना नहीं, कभी पुलिस का वॉलंटियर, कभी यहाँ सोना, कभी बैरक्स में, मेडिकल कॉलेज में जाना आना, फालतू में वहाँ पे जुगाड़ फिट करना, ये करना, इस तरह करके। बाकी डिटेल्स तो आएंगी कि और भी कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता। तो हमें
सबसे पहले एज ए सोसाइटी आइडेंटिफाई करना है कि ये कहाँ इकोसिस्टम से आ रहा है। एंड हल्ला मिडिल क्लास के पास 4 पैसे आ गए तो इसका मतलब थोड़ा है कि हमें एक तबके से मतलब फिर उतना बोल नहीं सकते, उठा नहीं सकते, या हम सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम करने में ही लगे रहते हैं। शुक्र है यहाँ पे अब जो भी अरेस्ट हुआ है उसका धर्म तो हिंदू है, तो अब क्या बोलोगे, इतनी बर्बरता हुई है, अब क्या बोलोगे बताओ ना हिंदू मुस्लिम करने वालों, हर चीज़ में ढूंढने वालों। हाँ कन्वीनियंट हो जाता है कि अगर कुछ और मिल जाता मसाला। जिस क्रिमिनल का कोई रिलीजन नहीं होता, गंदी सोच का कोई रिलीजन नहीं है, वो हर जगह एग्जिस्ट करती है, हर जगह एग्जिस्ट करती है। हमें एज ए सोसाइटी बहुत चौकन्ना रहना है। एंड वो जो मैं बनाऊंगा अगला कि कैसे हम बच सकते हैं। हम नहीं जाकर इंजेक्शन लगाकर कुछ ऐसा जादू का किसी की सोच या वो ठीक कर सकते, पर हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और उसका टॉपिक रहेगा क्राइम का स्क्रिप्ट। इफ़ वी कैन ब्रेक दैट स्क्रिप्ट वी कैन सेव आवरसेल्व्स, एंड दैट इज़ आई स्पेशलाइज इन दैट इन ए वे। मेरे को उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च है और बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है, और बाकी देशों ने किस तरह उस चीज़ को अचीव किया है। यस उसमें गवर्नमेंट का भी एक रोल रहता है, लेकिन हम अपनी इंटेलिजेंस, विवेक, बुद्धि, चेतना से ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं कि वी डू नॉट फॉल विक्टिम टू सच थिंग्स। होगा ही नहीं, सोसाइटी में घूमते रहेंगे। अगर जंगल इस समय भी जंगल में बहुत जंगली जानवर घूम रहे हैं, बट हम उतना डरे हुए नहीं हैं उनसे क्योंकि हम जंगल में नहीं हैं। सिंपल सी चीज़ है, तो वो कभी मैच ही नहीं कर पा रहा, घूम रहे हैं। तो वो सोसाइटी में जो घूम रहे हैं, एंड हाउ डू वी मैनेज, ये मेरा अगला टॉपिक रहेगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा, प्लीज़ लिख दीजिएगा, बिकॉज वो वीडियो मैं ज़रूर बनाना चाहता हूँ। कोलकाता केस में वी हैव फेल्ड एज ए सोसाइटी। पॉलिटिक्स तो फेल है ही है, ममता बनर्जी, उनका सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन तो है ही है 100%, उसमें कोई शक नहीं, दो राय नहीं है। द वे दे हैंडल द केस, शुरू में सुसाइड है, फिर पेरेंट्स के साथ 3-3 घंटे वेट कराना, तो मतलब किस लिए भाई? एक क्राइम हो गया है तो प्रोएक्टिव वे में एक्शन लेना है ना, उसको हुआ ही नहीं उसके मतलब विश कर दें कि बस नहीं ये छोटी बात है, ये अप्रोच खासे सही है। तो इस पे मेन चीज़ रहेगी कि ये ना हो, तो आप ये सोच ले वो पार्ट 2 रहेगा इस वीडियो का। मैं वो चाहता हूँ कि एटलीस्ट आप लोग वो, बिकॉज उस पर मेरे को बहुत क्लैरिटी है, नहीं तो बार बार। अब उसका हिंट ये दे रहा हूँ, अभी सारा का सारा जो भी चल रहा है सोशल मीडिया पे या आपके जहन में, वो ये है कि ये चीज़ हो गई है, बहुत बहुत भयानक हुई है, तो इसमें ब्लेम किसको करें बाहर, और बाकी बाहर क्या ऐसा हो जाए कि ये ना हो, इस पे किया जा रहा है। पर इसमें एक हेल्पलेसनेस है, सबको पता है, करना सब चाहते हैं। अब सरकार ऐसी हो जाए, लोगों की सोच ऐसी हो जाए, ऐसे आदमी गायब हो जाएं दुनिया से जो ऐसा करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, ये थोड़ी विजुअल थिंकिंग है। मैं जो चीज़ बोलूँगा वो बोलूँगा और बताऊँगा जो आपके हाथ में आप कर सकते हैं, क्योंकि आप जो कर सकते हैं वो तो आपके हाथ में, उसके लिए आपको जाके कोई परमिशन नहीं सीख करनी किसी की, जो आपके हाथ में अपने आप को प्रोटेक्टेड रखने के लिए, एंड नॉट टू फॉल विक्टिम। महिलाओं वाला केस हो चाहे कोई भी और केस हो, तो वो ज़रूर लिखना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच।